बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज 12 मई है, इतवार का दिन है। अभी तक की खबरें ये हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ गया है। रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन लगता यह है कि इससे भी मामला संभल नहीं रहे और रेंजर्स जो है इस वक्त रुक चुकी है पुल के पास और मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर सके अगर उनको एक्शन का कहीं कह दिया गया। लेकिन अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें पीछे आकर संभाली हुई हैं, लोगों के सामने रेंजर्स नहीं आ रही। रेंजर्स तलब क्यों करनी पड़ी, है बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त विफाकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है, क्या सोच रही है और इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये चौथा दिन है, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं और मुकम्मल आजाद कश्मीर में शटर डाउन है, हड़ताल है और मुतालबात है कि बिजली के बिल कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं, उनको छूट दी जाए, आटा सस्ता किया जाए। टैक्सेस से आजाद कश्मीर के लोग परेशान हैं। लगभग 1 साल से उनकी ये तहरीक जारी है, लेकिन ये पुरतशद्दुद हुई चंद दिन पहले जब इन्होंने 11 मई के एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उस वक्त ये हुआ कि उससे पहले ही 11 मई से 2 दिन पहले ही छापे मारने शुरू कर दिए गए। जो हमने देखा कि पाकिस्तान में हुआ, पंजाब में जिस तरह से किया गया, दीगर सूबों में किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वही टैक्टिक आजाद कश्मीर में आजमाने की कोशिश हुई जो उल्टे पड़ गए और लोगों ने फिर पुलिस के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कहीं पुलिस वालों को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, कहीं एक पुलिस एहलकार जो एक सब इंस्पेक्टर वो जाँ बहक हो गया। फायरिंग के वाकयात हुए, पुलिस ने बहुत ज्यादा शेलिंग भी की, लाठी चार्ज किया, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी और पुलिस बेबस नजर आई। अब लेटेस्ट ये है कि इस वक्त मुजफ्फराबाद के कमिश्नर को और डीआईजी को तब्दील कर दिया गया है रात गए। इसके अलावा अहम इजलास बुलाए गए हैं। आखिर में कहा गया कि रेंजर्स तलब कर ली गई है क्योंकि सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। खुद आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद आकर बैठ गए, वहां रुके ही नहीं। अब यह कहा गया मुजाहिरीन की तरफ से कि हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, असेंबली का घेराव करेंगे और अब भी लेटेस्ट खबर यह है कि लोग उस तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन लोग रुकावटें हटाते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर मजीद बात करूं, अब देखना यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या हालात है, किस तरह से आजाद कश्मीर की सूरत हाल को देखा जा रहा है, क्योंकि असल मसला जो नजर आ रहा है वो है महंगाई, टैक्सेस कम करना। मैंने इस तरह बताया था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से भी यही आवाजें उठ रही हैं और अली गंडापुर भी यही बातें कर रहे हैं कि इस तरह से हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हमें लोगों को सस्ती बिजली देनी होगी और हमारे विफाक के ज़िम्मे जो रकम है उसमें से काट लें और इतनी लोड शेडिंग ना करें। जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पंजाब में खासतौर पर किसान बहुत परेशान है, हुकूमत ने इनकार कर दिया गंदम खरीदने से। तो ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो तशवीश है, बढ़ती चली जा रही है। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये तो सिर्फ ये नहीं कि आजाद कश्मीर की सूरत हाल है कि वहां लोग तंग हैं, परेशान हैं और वहां पर 1 साल से ये बात चल रही थी और इतने गुस्से में आ गए हैं कि वो अब एहतजाज के लिए निकल आए, जिसमें तशद्दुद भी नजर आ रहा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं उसमें IMF का आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है जी अदम इस्तेहकाम है, शदीद अदम इस्तेहकाम है और किसी भी वक्त हालात पता नहीं किधर चले जाएं। ये IMF कह रहा है, सबसे बड़ी जमात कह रहा है तहरीक इंसाफ है, यानी वो भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मजबूत है कि ये जो हुकूमत बनाई गई है ये उस तरह से मामला को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये IMF की रिपोर्ट है और अब ये भी हाईलाइट हो रहा है कि जियो इन खबरों को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब के वली है और सबसे ताकतवर शख्सियत सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए और उसकी वजह यह है अदम इस्तेहकाम। उन्होंने कहा कि अभी भी यहाँ पर फोर्सेस के दरमियान एक जंग चल रही है, एक तरफ अवामी ताकत है और दूसरी तरफ वैसे ताकत है, तो इनके दरमियान जब तक हालात ठीक नहीं होते शायद जाना मुनासिब नहीं होगा। नजम सेठी साहब ने कहा है। इसके साथ आप ये देखें कि एक और बहुत बड़ी खबर जो जंग जियो की तरफ से अंसारबासी सामने लेकर आए हैं कि तहरीक इंसाफ जो की तरफ से फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश हुई, फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश, ये 9 मई के हवाले से पूरी एक रिपोर्ट, निगरान सेटअप की रिपोर्ट है, निगरान काबीना की कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अंदर से जनाब बगावत कराने की कोशिश की गई थी। तो अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद कहीं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का सोचा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ ही अर्सा पहले काबीना में शामिल हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि सवाल ये किया गया कि जी आप कुछ सोच रहे हैं उनकी जमानत वगैरह का, तो कहा गया नहीं सोच नहीं रहे, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। एक ग्रैंड डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है, ग्रैंड डायलॉग में इमरान खान को शामिल किए बगैर चारा नहीं है। ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है। अब लगता यह है कि शायद ये प्रेशर है, चाहे आप इसको IMF की तरफ से कहें, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और आगे उनको नजर आ रहा है कि मईशत नहीं संभलेगी और जब तक IMF प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, दीगर इदारे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साफ कह दिया है जी IMF की इंश्योरेंस होगी तो ही हम कर्ज देंगे। $25 अरब की लगभग हमें जरूरत है अगले 1 साल में। वो किस तरह से आएंगे, आदमी इदारे जब नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक दीगर वो सब IMF को देख रहे होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम ममालिक जो हैं अगर उन्होंने किसी की मदद करनी है, कर्ज देना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी IMF की तरफ देख रहे होते हैं। तो IMF की रिपोर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले IMF कह चुका पाकिस्तान जंग ज़दा ममालिक में शामिल है, जंग ज़दा ममालिक में। आप सोचिए महंगाई का एक तूफान है जो थम नहीं रहा, लोगों के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, हर तबके के अंदर परेशानी है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, किसान बेहाल है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, पेंशनर परेशान है कि उस पर मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं, तो कोई क्या करेगा? यही तबकात होते हैं तो इकोनॉमी कहां से चलेगी? लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, ये एक अलग मसला बना हुआ है और उसी की आप एक झलक आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे जो वहां पर जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि चाहे रेंजर्स तलब कर लें, चाहे आप जो मर्जी फोर्स तलब कर लें, ये आप DIG को हटा दिया, फलां को हटा दिया, इतने एहलकार जख्मी हुए, पुलिस बेबस है, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तादाद लोगों की इतनी ज्यादा है और 4 दिन से मुकम्मल हड़ताल है। तो हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले और ये अपनी तरफ से जनाब जरदारी साहब ने इजलास बुला लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे बात बनती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि तहरीक इंसाफ से अब्दुल क़य्यूम साहब नियाज़ी, वो कह रहे हैं कि जी ये देखिए इन्होंने कोई रिलीफ ही नहीं दिया
اور یہ اجلاس پر اجلاس جعلی طریقے سے بلا رہے ہیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے, دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں, عوامی حکومت آئے تو ہی آزاد کشمیر کے حالات کو سنبھالا جا سکتا ہے. یہ جناب تحریک انصاف کی طرف سے کہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے. پھر صورتحال اس قدر کشیدہ ہے آزاد کشمیر میں کہ شہروں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس ہی معطل کر دی گئی ہے. اور ایک البتہ یہ ضرور ہے کہ جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان کی طرف سے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب بھی کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ اس کو بھارت غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور جو تشدد کا عنصر ہے ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اب اس کو مین جو لیڈ کر رہے ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہی ہے جن کی طرف سے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم پرتشدد واقعات کے خلاف ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو تشدد کا عنصر ہے پولیس کی طرف سے بھی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس چیز کو بھی سراہا گیا ان کی طرف سے کہ رینجرز جو ہے جہاں تک پہنچ گئی تھی وہاں سے اس کو پھر پیچھے ہٹایا گیا ہے, بلایا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے پھر حالات مزید خراب ہو سکتے تھے. اور اب بات چیت کا راستہ جو ہے تبھی کھلے گا جب فورس کا استعمال رکے. ویڈیوز ابھی بھی گردش کر رہی ہیں, تصاویر ہیں جس طرح سے رینجرز بلائی گئی, لیکن ظاہر ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں ان کے مقابلے میں فورس کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. یہ اس وقت جناب تازہ ترین صورتحال ہے آزاد کشمیر کی پورے پاکستان کی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ اب عالمی ادارے لکھ رہے ہیں, اب دوست ممالک بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے لگتا ہی ہے کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدم استحکام ہے اور ایک سیاسی فورس سب سے بڑی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور اس کو ساتھ لیے بغیر معاملات ہی نہیں حل ہو سکتے, سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے ہوگا, کون انویسٹ کرے گا. تو اسی وجہ سے مجبور ہو کر اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کیونکہ سعودی عرب کا بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ پریشر کہیں کہ ایک اثر ہے, اثر و رسوخ ہے, یہ کہنا سب سے بہتر ہوگا. سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون پر, اور ماضی کی جتنی ڈیلز ہیں شریف خاندان کی ان میں آپ جانتے ہیں سعودی عرب پیش رہا ہے, وہاں جا کر رہے بھی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ IMF نے کہا ہے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی موجود ہے, اس کی نشاندہی کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں, ڈالر بھی کہیں سے کہیں جا سکتا ہے, مہنگائی تک نہیں کنٹرول ہو رہی, اور حالات ہو سکتے ہیں اس قابو میں نہ رہے. اسی طرح سے 9 مئی PTI کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی. یہ جناب انصار عباسی صاحب نے یہ جو خبر دی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب بھی حالات یہ ضرور ہے کہ کہیں ہمیں اس کا نظر آتا ہے کہ ہاں جی سمجھا جا رہا ہے, ادراک کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو عمران خان کو ساتھ بٹھائے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے, لیکن دوسری طرف جو رپورٹس ہیں یعنی 9 مئی کے حوالے سے وہ دیکھ لیجیے, دوسری طرف ایکشن دیکھ لیجیے, وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو اب امید کرتے ہیں کہ یہ کم از کم آزاد کشمیر کے معاملے کو جلد سیٹل کیا جائے گا, کیونکہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ مذاکرات کیے جائیں, اور زیادہ چانس یہ ہے کہ مظاہرین کی ڈیمانڈس کو مان لیا جائے گا, کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں, باہر ہیں, اور فورس کے ساتھ زبردستی ان لوگوں کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا, اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اسی لیے اب خیال آیا ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو, جو کہ اسلام آباد آ کر بیٹھ گئے تھے, کریں جی مذاکرات کریں مذاکرات, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے, تو اب لگتا ہے کہ وہ پلان تیار کر رہے ہیں کہ جو ان کو پیش کیا جائے فوری طور پر حالات کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے, کیونکہ یہ چینل اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.